राय सुनना चाहता हूँ। पहले मैं आपकी राय सुनना चाहता हूँ मिशन ऑफ लाइफ। देखिए मुझे तो इतना अभी क्या कुछ। होता है मिशन ऑफ लाइफ मतलब अपने जीवन का लक्ष्य क्या होता है? मिशन ऑफ लाइफ में जीवन का लक्ष्य, राइट? हाँ जी। सही बोल रहा हूँ ना मैम मैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अपने जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए उसके बारे में, और वो कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले आप अपनी राय दीजिए, उसके बाद मैं अपनी दूंगा। आपका आपका क्या है लाइफ का मिशन ऐसे? आई थिंक मैम हर एक बंदे का लाइफ में एक मिशन होता है। मतलब जब हम पैदा होते हैं हम सोचते हैं स्कूल के बारे में कि हाँ हम ये स्कूल में, मान लीजिए जब हम एक क्लास में पढ़ रहे हैं तो उस क्लास के लास्ट टाइम यानी हम उस क्लास में जब एग्जाम आता है, एग्जाम टॉप करने का वो एक टारगेट होता है। वैसे लाइफ में जैसे हमारी स्कूल कंप्लीट हो गई, हमारी लाइफ में हम जॉब के बारे में सोचते हैं, वो एक टारगेट होता है। वैसे जब हमारी जॉब कंप्लीट, मतलब जॉब में हमारा सक्सेस हो जाते हैं, जॉब में सिलेक्शन हो जाता है, फिर कुछ भी काम करते हैं, ऐसा काम है जिसको करने लिए यानी जो हमारी इच्छा होती है कि हम ये काम करें। जैसे हमने दो चीज बताई थी आपको मैम, कल हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे, कॉन्फिडेंस। अगर बंदे में कॉन्फिडेंस होगा तो वो मतलब उसका जुनून होगा उस चीज को करने का, तो मैं वो अपने लक्ष्य से आराम से पास कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। समझ रहे हो मैम? हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ रही हूँ। देखिए, अगर हमारा कोई, लाइक मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी इस चीज़ के लिए कि बोट उतर गई है पानी के बीच में, उसे जाना कहाँ है पता ही नहीं है। तो देखिए वो गोल 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 घूमती रहेगी, कहीं डेस्टिनेशन पर पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए हर इंसान का कोई ना कोई मिशन होना चाहिए लाइफ का। उसे करना क्या है, कुछ डिसाइडेड होना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी मैम, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ। लाइक मैम मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल वास्तव में बहुत यूजफुल इस बात के लिए। मैम हम एक पेड़ के नीचे खड़े हैं और पेड़ आम का है, हमने देखा एक आम है। मैम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि डायरेक्ट वो अपने आ जाए, लेकिन बाई चांस डायरेक्ट नहीं आएगा और हमको आम खाना है। मैम हम जिस पेड़ पे आम लगा उस पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम उस पेड़ पे चढ़ गए, उस हक्का पे जाने से पहले मेरे मन में खुशी होती है मैम कि हाँ हमने आधा जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट कर लिया, हम पेड़ पे चढ़ गए हैं। लाइक मैम वो हमको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा अपने लक्ष्य तक जाने के लिए। तो पहले हम पेड़ पे चढ़ते हैं, पेड़ पे चढ़ने के बाद जहाँ पे आम लगा उस शाखा पे जाते हैं, फिर वहां से आम तोड़ते हैं, मतलब वो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ये मेरे में ये होता है कि उसमें जिस मिशन के बारे में हम सोच रहे हैं, जिस लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं, मैम उसके लिए हमें उस प्रक्रिया से गुजरना होता है, और उस प्रक्रिया पे बिना हारे, यानी बाई चांस अगर उस पर फेल भी हो जाते हैं, दोबारा कोशिश करके, या फिर उस पे एक मिशन बना के, लाइक एक प्रोग्राम बना के पहले उसके बारे में सोच समझ के हम उस लाइन पे आगे जाते रहते हैं, तो मैम हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। शेखर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे लाइफ के मिशन के बारे में? नमस्कार शेखर जी। शायद शेखर जी बिजी हैं अभी। देखिए मिशन होना बहुत ही ज़रूरी है लाइफ में। अगर देखिए बच्चा 10th में हो गया है, +2 में हो गया है, उसे पता ही नहीं है कि मैंने क्या तैयारी करनी है, क्या आगे करना है। तो ये एक मेन पीरियड होता है इंसान की लाइफ का। अगर वो इसमें कुछ डिसाइड नहीं कर पाता है तो वो सोचता ही रह जाता है और फिर कोई भी काम पकड़ लेता है, या फिर ये होता है कि भेड़ चाल में चलता है कि जैसे फ्रेंड्स कर रहे हैं उनके साथ साथ जो वो कर रहे होते हैं तो वो करने लग जाता है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को एक्टिव होना चाहिए अपने करियर को लेकर के कि करना क्या चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो और चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं उनसे। जी मैम। मिस्टर किंग, आप अपने विचार बताएंगे कुछ? नहीं मेरा भी यही होना चाहिए अपने मिशन के लिए। क्या कह रहे हैं आप? शेखर जी, आप यहाँ पर है या नहीं है?
तो मैम समीर जी। हाँ जी शेखर जी, लाइफ की मिशन के बारे में आप कुछ बताएंगे? वाओ, वंडरफुल टॉपिक समीर जी, वंडरफुल टॉपिक। थैंक यू। अभी मिशन ऑफ लाइफ एक्सप्लेन करने मतलब आई मीन इट विल टेक टू लॉन्ग समीर जी। इन फैक्ट मिशन ऑफ लाइफ, let me think समीर जी, because ऐसे उल्टा मतलब से आई डोंट वांट टू गिव एनी लाइक फॉल्स या फिर humbug excuses नहीं दे रहा हूँ, because mission of life, so wonderful topic and let me just think for a few minutes समीर जी। ओके विक्रम जी, आप कुछ? मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी। बिल्कुल बोल रहा हूँ मैम। जो हमारा जो टॉपिक है ना आज का ना, हाँ जी। मेन चीज उसका आंसर हमारे टॉपिक में मिल जाता है। जीवन का मतलब जो मिशन ऑफ लाइफ, लाइफ जीवन मिशन को लक्ष्य, मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है मैम। अगर कोई बंदा जैसे मतलब कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है मैम, तो जब वो मतलब उसका अपनी पूरी लाइफ में अगर वो बिना सोचे समझे कुछ करता रहेगा मैम, मतलब उसका लाइफ है वो बेकार है। और उसी टाइम से जब वो मतलब ये समझदार होता है, जैसे हम मान के चले वो मेच्योर हो जाता है, हाँ उसमें समझने की या कुछ करने की बुद्धि आ जाती है, तब मैम वो एक टारगेट बना के चलेगा कि हाँ मेरे को एक टारगेट चलना है। मैम वो जरूरी नहीं टारगेट बड़ा होता है छोटा होता है, अगर उस टारगेट पे चलता जाएगा ना मैम, मतलब उसकी लाइफ सक्सेस है, वो अपने मिशन कंप्लीट कर पाएगा और उसकी लाइफ में सक्सेस हो पाएगी। हर एक बंदे का अपना एक लाइफ का टारगेट होता है। लाइक जैसे मैंने अपने दोस्त के बारे में बताया, उसका लाइफ का क्या टारगेट था। लाइक हाँ मैं इस पोस्ट पे आया, मेरे को अभी पता है मेरे को आगे मेरा क्या टारगेट है। तो मैम अगर कोई बंदा को टारगेट लेके चलेगा तो मैम उसकी लाइफ सक्सेस है, अदरवाइज मैम उसकी लाइफ वहीं पे खत्म है। मान लीजिए कोई बंदा होता है, वो पूरे दिन दोस्तों के साथ घूमता है, हाँ उसको पता है कि हाँ ठीक है अपन तो घूम रहे हैं, रात को मतलब थोड़ी बहुत कमाई होती है, वो रात के खाने का देते, उसको आगे का पता ही नहीं। तो मैम आगे हमारी लाइफ है क्या, हम आगे करेंगे क्या। मैम उनका जीवन होता है वो एक तरह से बर्बाद हो चुका होता है। और अगर हम चल रहे हैं कि हाँ हमें ये करना है, मान लीजिए हमें कोई खेती कर रहे हैं मैम, खेती करने से पहले हम हल जोतते हैं, उसमें पानी देते हैं, हमें एक होप रहती है और हमें पता है कि हाँ हम पानी देंगे, उसके बाद उसकी रखवाली करेंगे, उसमें दवाई देंगे या फिर उसमें लास्ट में हमें मिलेगा कुछ न कुछ, उसमें हमें कुछ टारगेट मिलता है और वो टारगेट पूरा करने के बाद जो हमारा टारगेट होता है वो कंप्लीट होता है। और मैम ये हम बैठे बैठे सोचेंगे ठीक है ये हो रहा है और ये होता जाएगा, अब हम हमारे खेत पड़ा है बहुत बड़ा, उसमें ऑटोमेटिक बहुत सारी फसल है, ऐसा नहीं होता मैम। उसके लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना होगा, उसके लिए हमें एक टाइम देना होगा उस चीज को, उस टाइम के अनुसार हमें उस लाइन के लिए हमें मेहनत करनी पड़ी और लास्ट में मैम जो अचीवमेंट प्राप्त होता है उसको एक मिशन बोलते हैं और वो मिशन ही हमारी लाइफ का एक आधार है। हमारी लाइफ में जब हम पैदा होते हैं तो मैम एक मिशन लेके चलते हैं और वो मिशन के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। शेखर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया कहा आपने विक्रम जी। नो समीर जी, लेट मी थिंक। एक्चुअली अभी मैम हम ये काम कर सकते हैं। हाँ जी। हम ये तो हमें पता चल गया है कि चलो मिशन ऑफ लाइफ के बिना हमारी लाइफ क्या है और क्या नहीं है। अब हमें ये बात करते हैं ना इस टॉपिक पे कि इसको सक्सेस किया कैसे जाए, मिशन को प्राप्त किया कैसे जाए, या मिशन बनाया कैसे जाए लाइफ के बारे में, उसके लिए बंदे को क्या करना चाहिए मैम, उसके बारे में आपकी राय बताइए। देखिए अगर मतलब कि लाइफ में कुछ करना है तो वही है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स की लाइफ जो होती है एक रूटीन डिसिप्लिन वाली होती है, तो एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। और पहली बात है कि उसे जो भी उसका मिशन है वो कैपेबल है चाहे नहीं है, उसे वो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे वो अपने आप को कैपेबल बना सके उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए उसका, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और बार बार वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। जैसे कि जॉब अगर कोई करना चाहता है तो सिर्फ एक डिसाइड करना ही सफिशेंट नहीं है, उसके लिए उसे पहले
पढ़ाई में भी बेटर होना पड़ेगा। जो जिस फील्ड में वो जाना चाहता है तो उससे रिलेटेड बुक्स और उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। राइट मैम, मेरा मानना भी ये मैम कि मिशन पे कोई भी अपने लाइफ के आगे सोचने के लिए मैम सबसे जरूरत है एजुकेशन। लाइफ में एजुकेशन विदाउट मैम कुछ भी नहीं है। हाँ, लाइफ जी रहे हैं, लाइफ सब जीतते हैं मैम। लाइफ एक एनिमल भी जीतता है और लाइफ एक इंसान भी जीतता है। वो फर्क होता है कि हम इंसान है, इंसान कैसे जीतता है, और ये जो जानवर होता है जानवर कैसे जीतता है। सॉरी मैम, मेरा मानना ये है कि जो बंदा एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के विदाउट चल रहा है, या फिर जो बंदा मैम विदाउट एजुकेशन है, आप भी को भी पता है जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है मैम, उसमें वो सारी चीजें नहीं होती है जो वो अपनी लाइफ के बारे में सोच सके। मैम मेहनत सब कर सकते हैं। जो जानवर होते हैं भगवान उनको भी पेट भरने के लिए कुछ देता है, ओनली पेट भरने सब कुछ नहीं होता। ये होता ना मैम मतलब मिशन का मतलब तो ये होना चाहिए ना कि हाँ ठीक है, उसको उस चीज से खुशी मिले, वो अपनी पूरी फैमिली को एक हैप्पीनेस दे सके उस चीज से कि हाँ मैं आज जिस मुकाम पे हूँ, तो उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली उसमें हैप्पीनेस फील करनी चाहिए। ये नहीं होता ना मैम कि ठीक है सुबह निकले तो शाम को पता नहीं हमारे पेट भरने के लिए हमारे पास कुछ होगा या नहीं होगा। सिर्फ मतलब छोटा सा कुछ काम कर रहे हैं, बस मेहनत कर रहे हैं, कभी वो मेहनत हाथ लगी कभी वो मेहनत हाथ नहीं लगी, तो मतलब आज का खाना है कल का खाना नहीं हो पाएगा। उनका बारे में क्या राय है मैम आपकी? वो कभी मतलब अपनी लाइफ में मिशन लेके चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो मतलब कि सुबह मतलब कि दिन में ऑन कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है उनके बारे में कि उनका कोई मिशन नहीं होता क्या? मैम कोशिश सॉरी तो लेकिन वो भी उनका चल कोई करते होंगे, उनका कोई लेकिन ये मिशन होगा। नहीं होता मैम। आप जी मैम देखिए, मैं इस बारे में ना किसी से इस बात पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप किसी से भी एक पर्सन से जाके पूछ लीजिए, क्या आपने कभी अपने आगे के बारे में सोचा है? वो जिस लाइफ में जो उनका जो मतलब प्रेजेंट टाइम चल रहा है मैम, उनका प्रेजेंट टाइम ही चल रहा है, उनका फ्यूचर उस चीज से रिलेटेड नहीं होता। और मिशन का मतलब होता है मैम वो पूरी लाइफ उस चीज को लेके चले। देखिए जो विक्रम जी, जब मैंने स्लम्स में वर्क किया था तो वहाँ पर मैंने देखा था कि वो यही सोचते थे कि हम आज के बारे में ही सोचते थे कि हमें इतना खा मतलब कि जैसे मोस्टली आपको पता ही है कि वो नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, तो बनाना है तो बनाना ही है। तो वो कुछ सोचते नहीं थे। बच्चे हैं, बच्चों के लिए आपको पता है गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन स्टार्ट की है, सब कुछ फ्री में, वहाँ पर काफ़ी सारी संस्थाएं भी जाती थी, फिर भी वो बच्चे पढ़ते नहीं थे, स्कूल भी नहीं जाते थे, उनको चाहे कितना समझाया जाता था, क्योंकि उन्हें ये था कि हम लोग ये काम करके अच्छा पैसा कमा लेते हैं तो हमें क्या ज़रूरत है पढ़ने वाली। और जब मैंने उन्हें कहा कि आप ये कूड़ा उठाने वाला काम करते, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा कि पढ़े लिखे जो है, ग्रेजुएट है या हायर क्वालिफिकेशन जिनके पास है, वो लोग शर्म करते हैं जॉब करने की, और अगर जॉब भी करते हैं तो कितनी की जॉब लगती है उनकी, 5-10 हज़ार रुपये की, और हम लोग कम से कम महीने का 15,000 रुपये अर्न कर रहे हैं। तो वो अपना काम छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, उनका कोई और मिशन ही नहीं था, यही था कि जो वो कर रहे हैं वही सबसे बेस्ट है। लेकिन मैम लाइफ में एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, अब देखिए हमने वहाँ पर मतलब कि जैसे जब हमने उनका देखा तो हमने उन्हें कहा कि जो जो आपको पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है हम आपको सिखाएंगे। तो उनको जैसे कईयों को मल्टीप्लिकेशन में डिवीज़न में प्रॉब्लम्स थी, तो हमने उन लोगों को वो चीज़ें सिखाई वहाँ पर, तो उन्होंने सीखी। तो ये था कि उनको आता कुछ नहीं था, लेकिन वो लोग फिर भी पैसे बहुत अच्छी तरह गिन लेते थे, उस चीज़ में वो परफेक्ट थे, उनका अपना ही मेथड था। पर ये होता है कि इनका ऑलमोस्ट कोई मिशन नहीं होता, और ये लोग सिर्फ मतलब कि अपने ही काम में, हाँ अपने ही काम में रहते हैं कि जो कर रहे हैं उसी में सेटिस्फाइड रहते हैं, ये बाहर ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। और ये था कि जैसे कूड़ा उठाने वाला काम करते थे, मॉर्निंग में 2 o'clock से 5-6 तक करते थे, तो इनका टाइम बंधा हुआ था और उसके बाद सारा दिन मज़े करते थे बस। तो इन्हें वही काम बेटर लगता है जो ये लोग करते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते किसी को। लेकिन ये था कि अगर वहाँ पर हम लोग जाते थे ना पढ़ाने के लिए, तो वो लोग पढ़ते थे, पर वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे। जी मैम।
6 नंबर आप अपने। और मैम हाँ जी। जी विजय भैया से पूछ लीजिए। हाँ जी विजय, आप कुछ कहना चाहेंगे लाइफ के मिशन के बारे में? हाँ जी विक्रम जी, आप बताइए। एंड मैम इससे जैसे एक तो टॉपिक होता है, जैसे मैम अगर कोई बंदा किसी मिशन को लेके चलता है तो मैम उसको ना हमेशा पॉजिटिव थिंक देने वाले, आई मीन कि हाँ तू ये कर सकता है। लाइक मैम कोई ऐसा बंदा होता है जिसका बहुत बड़ा एम होता है, हाँ एक तरफ से तो ये मन में एक ख्याल आता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, दूसरी तरफ से जब अपनी स्थिति देखते हैं या अपनी जो मतलब देखते हैं कि हाँ हम कौन से कहाँ पे अभी मतलब बिलीव कर ये जहाँ पे हम रह रहे हैं वो उसके लायक है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो मैम उसको जो सोच देने वाले यानी उसके घर वाले मान लीजिए, उसके दोस्त मान लीजिए, उसके जो पारिवारिक जो रिश्तेदार थे वो मान लीजिए, जो उसको सही सोच देने वाले, सही सोच देने वाले होंगे तभी मैम वो बंदे को मतलब वो एक अपना मिशन मिल सकता है। अदरवाइज मैम वो डगमगा जाएगा। लाइक मैम जब मेरे ना थोड़ी मतलब मैं गिर गया था बचपन में बाइक से, तो मेरे घुटने में चोट लगी थी और मेरे को चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। फिलहाल बाद में ठीक हो भी हुई वो चीज, लेकिन वो चलने में ना थोड़ी दिक्कत होने लगी थी जब मैं मतलब ये दौड़ की बात हुई थी और जब मैं फॉर्म फिल कर दिया था उसके बाद ही बताता हूँ आपको। तो मेरे को कुछ लोग क्या बोले कि यार तेरी रनिंग सदा से अच्छी रही है, तू कर सकता है, लेकिन उसी टाइम मैं गिर गया था। तो उसी टाइम मेरे को क्या बोले बाकी लोग कि यार तू तो गिर गया, तू मत जा, तू मत जा, तेरा नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि तू गिर गया, तेरी चोट लगी, तू चल भी नहीं पाएगा, तो क्या दौड़ पाएगा। ऐसे लोग मेरे को बोलने लगे। और मैं आप मानोगे नहीं, जिस बंदे से मैं हमेशा रेस में आगे जाता था और वो बंदा एक्सीलेंट मारा, बाकी मैं गुड में, आई मीन बाकी बंदों से ये होता है ना मीडियम में मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरी रेस हमेशा उस लड़के से अच्छी थी जो मैं बता रहा हूँ मेरा दोस्त है। दिक्कत कहाँ हुई अच्छा। मैम, मेरा हाँ वहां जी, पे हाँ जो जी। मिशन है वो या फिर मेरा जो डिप बोले तो एक कॉन्फिडेंस है वो डगमगा दिया। किसने? जो मेरे रिश्तेदार या फिर जो मेरे दोस्त है उन्होंने। अगर मेरे को सब बोलते भाई तू कर रहा है और तू कर भी रहा था तो बेस्ट कर सकता है, तो आई थिंक मैं बेस्ट कर सकता था। तो मिशन जो अपन लेके चलते हैं तो उसको जो अपने पारिवारिक जो लोग होते हैं जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं वो उसको सकारात्मक सोच देंगे ना मैम, तब भी कोई मिशन पे जा पाएगा या फिर उसको अपने मिशन का अचीवमेंट हासिल कर पाएगा। पर देखिए विक्रम जी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे रह रहे होते हैं अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, तो ये नेगेटिव लोग भी हमें मतलब प्रोत्साहित करते हैं कि हम आगे बढ़ें। एक ज़ील हम में मैम आती है कि नहीं, हमें सारे नेगेटिव बोल रहे हैं कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंसान को अगर अपने ऊपर फेथ हो तो वो और ज़्यादा मेहनत करने लगता है कि नहीं नहीं, मैं तो कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से दूसरों से ज़्यादा इंसान को अपने ऊपर फेथ होना चाहिए, और अगर ये नकारात्मक लोग हमारे साइड में नहीं आएंगे तो शायद हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जितने हमारे लाइफ में पॉजिटिव लोग इम्पॉर्टेंट होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव हमें नेगेटिव नहीं बोलेंगे तो हम आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगे, कैसे हिम्मत आएगी कि नहीं। जैसे देखिए सभी बोल रहे हैं कर लेगा कर लेगा कर लेगा, ठीक है, तो एक बोलता है नहीं नहीं ये नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव हमें आगे की तरफ और लक्ष्य की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। नहीं पता, जब कोई निगेटिव बोलता है ना तो मन में एक बार के लिए होता है ना, मैं काम ऐसा ना कर पाऊंगा तो मैं करके रहूंगा कैसे हाँ जी, हाँ भी जी। उसे। तो नेगेटिव जो हाँ, तो होता है ना, वो हमें ज़्यादा पुश करता है, क्योंकि हमें ये होता है कि नहीं, अब तो करके दिखाना है। अब तो करके रहना है हमें। हाँ जी, हाँ जी, करके ही रहना मैम है अब आपकी तो। बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या होता है मेरा मानना मतलब मैंने आपको बताया है कि जो मैम किसी का कॉन्फिडेंस होता है वो श्योर होता है, कोई का कॉन्फिडेंस होता है मैम वो मतलब हल्का होता है। तो कुछ लोगों के कहने से मैम वो उसका जो कॉन्फिडेंस जो होता है ना मिशन, उसमें वो डगमगा सकता है मैम। उसके मन में पर ना हाँ अम, हम उसको उसको मतलब इग्नोर करते हैं, लेकिन पर मैम उनकी जो विक्रम जी, बात होती है ना रह रह के भी हो जाती है। विक्रम जी, अगर जी जी हमारा बोलिए। कोई लक्ष्य है तो हमें सबसे पहले मतलब कि जैसे एक राय लेनी है ना कि लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, तो उनको सुनना चाहिए या उनसे राय लेनी चाहिए जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए जॉब अचीव करनी है, तो देखिए अगर हम उनको सुनेंगे जो प्राप्त कर चुके हैं, तो वो यही बोलेंगे कि उन्होंने कैसी मेहनत की है वो बताएंगे। लेकिन जो प्राप्ति नहीं कर पाए
ऑलमोस्ट वो सभी नेगेटिव बोलेंगे, अरे मैंने भी बहुत मेहनत की पर मैं मतलब कि क्रैक ही नहीं कर पाया, मेरा तो नंबर भी नहीं आया, इंटरव्यू तक पहुंच गया था, बस वहाँ पर तो अप्रोच थी कोई और, मतलब कि आगे नंबर ले गया और वो लग गया। तो देखिए पहली बात ये है कि हर इंसान को ये चाहिए कि वो अपनी लाइफ में उनको सुने जो अचीवमेंट प्राप्त कर चुके हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज करें जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो हमेशा ऑलमोस्ट नेगेटिव ही बोलेंगे कि तू नहीं कर पाएगा। अब उसने लाइक अगर मैम आप हाँ जी, जी जी मैम अगर बोलिए उसने बोलिए। गलत लोगों को चुना है, मतलब कि जो लोग कुछ कर ही नहीं पाए, अगर वो उनको सुन रहा है, फिर तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है ना। आप बताइए, रिश्तेदार कोई पढ़े लिखे राइट होंगे, मैम। कोई कैसे होंगे। तो सबसे पहले अगर कोई अपना एम बना रहा है, मैंने क्या बनना है, अगर वो उसने जॉब का रखा है या कुछ बिजनेस का रखा है, तो सबसे पहले उसे राय उनसे लेनी चाहिए जो अचीवमेंट प्राप्त कर चुके हैं, ना कि जो अभी रेस में भाग रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनसे कभी राय नहीं लेनी चाहिए। हाँ लो, लेकिन उनकी राय को सीरियसली मत लीजिए। तो ये बहुत राइट ज़रूरी मैम। है कि किससे बात मतलब करनी है, जैसे आप किससे बोल नहीं रहे हैं करनी है। कि रोल मॉडल होना चाहिए लाइफ में एक, जिस जिस मिशन से जुड़ा हुआ कोई जो सक्सेस इंसान है उसको रोल मॉडल मान के चलना चाहिए हमें। हाँ जी। जी बिल्कुल सही बात है, इस बात से पूरा सहमत हूँ मैम आपकी। और अगर हमारे कोई रिलेटिव या कोई भी नेगेटिव बोलते हैं, तो देखिए मोस्टली वही बोलेंगे जो या तो मतलब अगर सिंपल होंगे, उस फील्ड से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, वो जस्ट अपनी राय देंगे कुछ तथ्यों के आधार पे, तो उनको तो नेगलेक्ट करना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए रिलेटिव चाहे नेगेटिव बोले चाहे पॉजिटिव बोले, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जब कामयाब हो जाएंगे तो किसको दिखाएंगे कि हम कामयाब हो गए, ऑब्वियसली रिलेटिव्स को। सही है। तो मेरे ख्याल से कभी जेलसी नहीं करनी चाहिए, ये हो गया वो हो गया, या वो कुछ नेगेटिव भी बोल ले, उसका भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लाइफ में वो सभी लोग बहुत ही मतलब लकी है जिनके रिलेटिव्स है। और जस्ट लाइक देखिए अनाथ है, कामयाब भी हो जाएंगे, फिर भी मतलब एक होता है ना, ऐसे तो चलो वो भी उनका अनाथ आश्रम होता है जहाँ पर वो बताते हैं कि नहीं कुछ बन गए, लेकिन रिलेटिव्स वो होते हैं जो ज़िंदगी भर साथ रहते हैं, हर फंक्शन सब कुछ साथ में मिलना जुलना होता है। और आश्रम में रहते हैं जैसे बच्चे, वो तो शायद कामयाब होकर के अलग अलग चले जाएंगे अपनी लाइफ में, लेकिन रिलेटिव्स का साथ ज़िंदगी भर का रहता है। सबसे ज़्यादा तानों से छलनी भी वही करते हैं, और इंसान जब कामयाब हो जाता है तो अपनी कामयाबी का डंका भी उनके बीच में बजाता है। राइट। ये मैम आपकी बिल्कुल बात सही है कि अगर कोई इंसान सक्सेस हो जाए ना तो उसको दिखाने के लिए जो सामने रिलेटिव या फिर कोई उसका होना भी जरूरी है ताकि हाँ, उसको अगर सपोर्ट कर रिलेटिव ही सके। नहीं होएगा ना, तो किसको दिखाएगा आप बताइए। अगर कोई चिढ़ाने वाला नहीं होगा, नेगेटिव बोलने वाला नहीं होगा, तो किसको दिखाएगा कि देख मैंने कर लिया। एक शांति भी तो मिलती है ना, आप बताइए। सही है मैम। वैसे वही भी बात। आपका गोल था क्या? जी भाई मेरा गोल था और मैं मतलब शायद दूसरे गोल में आ गया और अभी इस गोल पे काम कर रहा हूँ भाई। था क्या वैसे पहले भाई मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता था दुर्गेश भैया, बट नहीं जा पाया। एक्चुअली फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी और ऊपर से ये मान लीजिए एक प्रेशर था कि हाँ अभी हमें कुछ करना है, अदरवाइज मेरा जो फैमिली है वो बिखर सकती है। सो बिकॉज आपको पता है मेडिकल लाइन में जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, आई मीन मेहनत चाहिए होती है या फिर टाइम चाहिए होता है। हाँ जी राजपूत जी, आपका वेलकम है। आप जरा हमारे टॉपिक के बारे में बोलिए, मिशन ऑफ लाइफ के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आज। यूट्यूबर गर्ल, आप कुछ कहना चाहते हैं? अपने वो भैया नहीं है जो देखे गए हैं। अरे वो नहीं आए, अगर वो आते फिर तो देखिए काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलती।
जिन्होंने टॉपिक दिया है। यूट्यूबर गर्ल, आपकी बात से देखो मैं थोड़ा सहमत हूँ, लेकिन इस बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आप बोल रहे हो कि फेलियर से पूछने पे जो जहाँ पे वो फेल हुआ उसके बारे में अपने को पता चल जाता है, या वो यहाँ पे फेल हुआ है। लेकिन मैम आपको पता है वो पूरे मिशन तक नहीं जा पाया है, वो हाफ में रह गया है। हम हाफ तक ही सीख पाएंगे मैम, पूरा नहीं सीख पाएंगे, उसने पूरा आगे कैसे बढ़ा है। अगर हम सक्सेस इंसान, आपकी बात भी सही है, हर सक्सेस इंसान अपने मतलब आपको आगे बढ़ने के लिए बीच में मतलब सही जरूरी नहीं है कि आपको सही राय दे। हाँ मैंने देख लिया मैम आपकी बात कि वो वहां तक तो बता रहा हूँ ना। चलो वो जहाँ पे फेल हुआ, हमें ये चीज तो मिल गई कि ये इस जगह इस दिक्कत में फेल हुआ है, हम उस जगह से बच निकलेंगे। लेकिन उसने आपको हाफ रास्ता दिया है, हाफ पे बताया है, आपके आगे का कौन बताएगा आपको। जरूरी तो नहीं आप हाफ से निकल जाओगे डायरेक्ट कंप्लीट चले जाओगे। देखिए मैं ये कहना चाहूँगी यूट्यूबर गर्ल की बात के ऊपर कि देखिए यूट्यूबर गर्ल कि अगर फेलियर मतलब आप सही कह रहे हैं कि फेलियर जो होता है उसे पता होता है कि वो हारा क्यों है, लेकिन वो तब ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाता है जब वो अपने फेलियरनेस को सक्सेस में बदल देता है। और फिर राइट वो मैम। जब तक वो सक्सेसफुल नहीं होता तब तक वो मतलब औरों को इतनी अच्छी तरह टीच नहीं कर पाता। जब एक बार सक्सेसफुल हो जाएगा ना तो बहुत आसानी से जहाँ जहाँ वो डगमगाया होगा उन वो दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, वो पूरी तरह से उन्हें ख़त्म कर सकता है। जैसे कि देखिए कि कोई डिप्रेशन फेस कर रहा है और वो डिप्रेशन से पूरी तरह से बाहर आ गया, कोई उसके सामने ऐसा आता है जो डिप्रेशन फेस कर रहा है, तो वो उसको एक्सप्लेन कर सकता है क्योंकि वो फेस कर चुका है खुद, उसे पता है क्या होता है, मतलब कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वो ले चुका है, तो वो अच्छा एक्सप्लेन कर सकता है। इसी तरह अगर कोई शराब पीने वाला है और उसे लत लगी थी, वो उस लत से बाहर निकल चुका है और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा है, तो वो दूसरे को पूरा एक्सप्लेन कर सकता है कि देखो मेरी ऐसी हालत थी, मैं ऐसे बाहर निकला, कोई मुश्किल नहीं है बाहर निकलना, मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए। अब वो कब एक्सप्लेन कर सकते हैं जब वो फतह पा लेते हैं, लेकिन जब तक वो कामयाब नहीं होते तब तक वो अपनी कमियों के बारे में, हर चीज़ के बारे में पूरी तरह से नहीं बोल पाते हैं, इतना पॉजिटिवली नहीं बोल पाते, इतना स्ट्रांग होकर के नहीं बोल पाते जितना वो सक्सेस हासिल करने के बाद बोल पाते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे विक्रम जी? जी मैम, मैं आपकी बात, ये बात भी आपकी सही है। और मैम इस अपने मतलब कोई मिशन को कंप्लीट करने के लिए हमें उस मिशन के बारे में अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे मतलब जब से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा अपने मिशन के बारे में थोड़ा टाइम अपने मिशन को देना पड़ता है, तब जाके मैम हमें उसके बारे में सोच के लगभग 50% टाइम देना होगा मिशन के लिए, तो आपका लाइक मिशन कंप्लीट होगा। अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो शायद ना हो पाएगा। जी भैया आप बताता हूँ, सुनिए। उसमें क्या होता है ना मैम, जब हम उसको टाइम देंगे तो मैम हम उसके बारे में सोचेंगे, हम उस वे पे चलेंगे जो अपने मिशन की ओर जाता है, तब जाके मैम हम उस मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं। अदरवाइज हम डायरेक्ट उस अपने मिशन कंप्लीट, वही बात होगी मैम, सेव वाली बात होगी, नीचे से डायरेक्ट सेव लेना चाहेंगे मैम, नहीं हो पाएगा। और हम उस पेड़ पे चढ़ेंगे, वहीं पे जाके वो पेड़ वो लेंगे सेव, तो इजीली आता रहेगा। तो हमें उसको थोड़ा टाइम देना जरूरी है, और अपने टाइम को जो यूजफुल टाइम होता है वो यूज टाइम को फुल मतलब यूजफुल में यूज लेना चाहिए, नहीं कि ऐसे दोस्तों के साथ बैठ के बता दिए, या फिर चलो घूमने चलते हैं, या फिर अपने लाइफ में अपने टाइम को ना मैम यूजफुल लेना चाहिए काम में। ये नहीं है कि वेस्ट में टाइम गवा दिया और देखिए बाद में मैम जो मैं ये कहना जी जी चाहूँगी इस चीज़ के ऊपर कि जो टाइम की बात जैसे दुर्गेश ने कहा कि 50% टाइम देना होगा। देखिए अगर जॉब की बात रहे, अगर बच्चा शुरू से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और रेगुलर स्टडीज़ करते आया तो मे बी उसको कम टाइम देना होगा, क्योंकि उसको पहले ही चीज़ें क्लियर है और वो शुरू से उसने तैयारी की है। और कई होते हैं कि सिंपल अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़ रहे होते हैं, तो उनको मतलब कि लगातार 1-2 ईयर्स पूरा पूरा ध्यान अपना मतलब कि फोकस करना होगा कंपटीशन फाइट करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा लेवल क्या है। अगर थोड़ा वीक है तो उनको और भी ज़्यादा पहले उन्हें टर्म्स सीखनी होगी जो उनको आती नहीं है, उन्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो टाइम जो है वो डिपेंड करता है लेवल के ऊपर कि क्या लेवल है। बाकी यूट्यूबर गर्ल ने भी बिल्कुल सही कहा है कि अगर मतलब कि बिजनेस की हम बात करें
तो बहुत सारे लोग बताते नहीं है ठीक तरह से। देखिए वैसे भी बोला गया है कि टाइम की आप कीमत समझोगे तो टाइम आपकी जिंदगी की कीमत समझेगा, और समय की अगर आप कीमत नहीं जानोगे तो जब तक आप लाइफ की कीमत नहीं पहचान पाओगे। समय की सबसे ज्यादा कीमत होती है। अगर समय को आपने फालतू टाइमों में वेस्ट कर दिया तो लाइफ पीछे चली जाती है, फिर लाइफ का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर जियो आराम से, जैसे जानवर जीते हैं वैसे फिर इंसान भी जिएगा। लेकिन अगर इंसान होके अगर उसने टाइम को, समय को समझ लिया कि हाँ ये समय कैसा, मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है, समय पर खाना खाना है, समय पर उठना है, समय पर पूरा वर्क करके और कैसे क्या मैनेज करना है, तो वो समय की कीमत बहुत बड़ी हो जाती है। जब भी लाइफ का मिशन कंप्लीट होता है। बाकी आप लोग देखो। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं क्वेश्चन पूछूं समझे? हाँ जी पूछिए। ठीक है, मिशन ऑफ लाइफ इज ओके, बट व्हाट इज आवर मिशन? आप पूछेंगे तो लोग बोलेंगे व्हाट इज आवर मिशन ऑफ लाइफ? हाँ ठीक है, व्हाट इज आवर मिशन ऑफ लाइफ? देखिए शेखर जी, क्या करना सबकी है? लाइफ का मिशन अलग अलग होता है। कोई जॉब करना चाहता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। हर इंसान सक्सेसफुल बनना चाहता है। नहीं समझिए, ऐसा नहीं कि सक्सेसफुली बनना है या फिर सी व्हाट यू मीन सक्सेस। अगेन वो क्वेश्चन आता है, ठीक है, व्हाट यू मीन सक्सेस, ठीक है, वो होता है। बट ऐसा है कि ठीक है, मिशन ओके, बट वेयर आर वी हेडिंग और व्हाट वी वांट टू डू। मिशन ऑफ लाइफ स्कूल का ठीक है, कॉलेज का ठीक है, फिर काम का ठीक है, बट where are we heading or what are we doing, or I mean वो थोड़ा सा थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगा ना। तो शेखर जी, आई हैव आंसर योर क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए विक्रम जी। बताना चाहूंगा आपको सर, मिशन का रियल मतलब तो मेरे हिसाब से, मेरी थिंकिंग में ये है सर, ऐसा कुछ काम जो करने पे हमें खुशी मिले। दिस इज मिशन सर। खुशी तो यार, जब खुशी है तब गम भी है। वैसे है ना, जैसे खुशी मिलेगा जैसे ही गम मिलेगा। लाइफ इज लाइक यू नो, सर अगर हम कुछ अचीवमेंट कंप्लीट करने के बाद भी अपने को गम मिले तो सर वो फिर मतलब उसको खुशी नहीं मिल पाएगी ना। अगर हमें गम मिल रहा है तो वहाँ पे खुशी का क्या काम? मैं बोला आपको, अगर कोई काम कर रहे हैं वो पॉजिटिवली वर्क। नो विक्रम जी, खुशी या गम में भी आप खुशी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अभी पता है मैंने ना इंडियन आर्मी को अपना टारगेट रखा कि मेरे को इसमें ज्वाइन होना है। मेरी लगभग 3 साल तैयारी मतलब दोस्तों के साथ चलता रहा मैं। जब मैंने 12th के पेपर दिए उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया ना, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि मैं अब उसके बारे में दोबारा कभी सोच भी ना सकता हूँ। जाने को दूर बाहर से भगा दिया जाएगा, तो मैंने लाइन ही चेंज कर दी। फिर क्या करता? दुर्गेश भैया बोलो। आपने ट्राई की क्या भैया?
आप बोल रहे हो आपने आर्मी के लिए ट्राई किया, हाँ, मैंने ट्राई लाइक किया आप था। मैंने जब 12th के पेपर दिया तो उसके जस्ट बाद मेरा ऑपरेशन हो गया था, फिर मैं ट्राई करना छोड़ो वहाँ पे जा सकता हूँ देखो, बट ये आर्मी का एक मतलब क्या होता है, जो कुछ चीजें होती है वो कंपलसरी है। लाइक आपकी बॉडी वो कंप्लीट सही होनी चाहिए, कोई मतलब थोड़ी बहुत भी कमी नहीं होनी तो मैं चाहिए। क्या कर सकता हूँ। नहीं मान लीजिए तो आप वो तो मतलब एक सपना होता है यार, वो मान लीजिए आप उसमें जा ही नहीं पाओगे। यार तो मिशन नहीं होता है, ठीक है, मिशन ऑफ लाइफ नहीं होता है, ठीक है। मिशन ऑफ लाइफ ठीक है, दैट्स ओके। अभी मिशन ऑफ लाइफ आप यू नो व्हाट कैन से योर बॉर्न चाइल्ड है, ठीक है, किड है, उसके हिसाब से वो मिशन नहीं होता है, ठीक है। So when you are appropriate and when you are like जैसे मेरा जिस दिन ऑपरेशन हुआ था ना, तो मैंने जस्ट उसके अगले दिन कॉल किया कॉलेज में, वो तो मुझे पता मेरा सपना टूट गया, अब ना मैं वहाँ पे जा पाऊंगा। तो मैंने अगले दिन कॉलेज में फोन किया, सर मेरा फार्मेसी में एडमिशन हो जाएगा? तो बोला हो जाएगा, आपका एज कितना कितना है? तो मैंने बोला इतना इतना है। तो बेटा आप अभी करो, ऐसा करो 1 साल वेस्ट करो, अभी आपका मतलब ये दिक्कत हो सकता है। मैंने बोला ठीक है सर। मैंने इस बार एडमिशन ले लिया, मैंने तो लाइन ही चेंज कर दिया, फिर क्या करता। तो अब तो एडमिशन ले लिए ना मेडिसिन का। मतलब अब तो मैंने ना केवल फार्मेसी को गोल बना दिया। आर्टिस्ट जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे ये बताए सब्जेक्ट कहाँ से लाई हो? अरे दुर्गेश भाई, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत चीज अच्छी है, आप समझना इसके लिए। कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो ये सोच के पैदा नहीं होता कि मैं अमीर के घर पैदा हो रहा हूँ या गरीब के घर पैदा हो रहा हूँ, या मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा। ये भी एक सपना होता है। तो सपना हम करते हैं खुद से ना। हाँ, अब हम बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद जब हमारे अंदर समझ आती है, सोचने की शक्ति आती है, फिर कई लोग ऐसे होते हैं कि मंदबुद्धि भी होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं बहुत चालाक होते हैं, कई लोग बहुत बुद्धिमान, ज्ञानी ध्यानी, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लाइफ एक बहुत तगड़ा मिशन है। इसको अगर समझा जाए तो हकीकत में ये बहुत बड़ा मिशन है, लेकिन इसको कंप्लीटली करना मतलब 75 और 60 साल के पहले आपने इसको कंप्लीट कर लिया कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में सुकून से जिया, सुकून से मैंने, जब से मेरे में समझ आई तब से मैंने अच्छे काम किए और सब कुछ मतलब सेटलमेंट करके रहा। और जब मेरी लास्ट एंड होता है, जब मेरी लाइफ का एंड होता है, तो मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ कमी तो नहीं छोड़ दी। और एक इंसान जब मरता है ना, तो वो कुछ ना कुछ कमी छोड़ के जरूर जाता है। तो यही एक मिशन है लाइफ का कि वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन इंसान को ये कंप्लीट करने की कोशिश करना चाहिए। लाइफ देख दुर्गेश, अगर लाइफ में ना बता हार मानेगा ना, तो सिंपल सी बात है, हारेगा ही। हार तो जिंदगी में ना मानने की, लाइफ में क्या है तो चीज है, तो लाइफ है। हाँ भाई, हार मान जाएंगे तो फिर जिंदगी किस काम की यार। भाई वही बोला, हार नहीं माननी। ये बोल रहा हूँ कि अगर एक अटेम्प्ट फेल होता है, दूसरा करो, तीसरा करो, करते रहो। सब ना फेल होगा, एक फेल होगा ज्यादा से ज्यादा, दूसरा फेल हो जाएगा। नहीं विशाल जी, हाँ भाई, no विशाल जी, लेट मी टेल यू वन थिंग, हारना जीतना वो नहीं है, मिशन का वो नहीं है, ठीक है। I mean, मिशन ऑफ लाइफ में you will I mean you will win, you will lose. बोलो ना भाई, पूरा कंप्लीट करो। वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
So you cannot target a life saying that you will win every day, every minute, every hour, every year. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. तो मिशन ऑफ लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है. You learn something, you win somewhere, and you lose somewhere, and you gain somewhere. देखो दुर्गेश, मैं तेरे को ना एक तरीका मैं अपना बचपन का मैं खेलता था, क्रिकेट खेलता था. हाँ, तो हम लोग में कहा, मैं पता है कैप्टनसी भी कर रहा हूँ बहुत दिन तक, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल. तो हम लोग, मैं तक ये क्या बोलते See, I'm not talking about the sports, शेखर भाई, Vishalji. शेखर भाई, not about Life. this is not, I am not talking about it, शेखर भाई. I am talking to पता दुर्गेश का मैटर नहीं बता रहा हूँ. I am पता है उनके कर रहा हूँ. दुर्गेश भाई देख क्या होता था, मैं क्या बोलता था दोस्तों से, हम खेलते हैं पता जीतने के लिए, मगर उसमें हम हार सकते हैं. मगर हम उस हार और जीत के बीच में क्या कमाते हैं? इज्जत. हम कमाते हैं रिस्पेक्ट, हम अपने टैलेंट दिखाते हैं. हार जीत तो लगी रहती है, बट हमें खेलना पता पूरे जोर से, पूरे दम से, पूरा अपनी पूरा झोंक देना है अपने आप. तो कभी भी कुछ भी करो, झोंक दो अपने आप पूरा. कल को पता है ये ना रहे कि भाई हमने कोशिश ना की. आर्टिस्ट जी, हाँ, देखो अपने ये जो छोटी बहन बेटी है वो बोल रही है कि अगर कोई बंदा लाइफ के बारे में, चलो 35-40 साल वो टाइम में मतलब टाइम पास फालतू में निकाल दिया, उसके बाद वो कोई मतलब मिशन के बारे में सोच रहा है कि हाँ मैं ये करना चाहिए था, वो फिर वो उस मिशन पे जा नहीं पाता, तो फिर उसको दूसरा मिशन कर लेना चाहिए. तो आपको क्या लगता है, अगर कोई चीज सोचने से वो मिशन हो जाता है क्या? सोचने से यार नहीं हो पाएगा ना देखो जी. सोच और एग्जीक्यूशन दोनों जरूरी है. प्लान के साथ एग्जीक्यूशन भी जरूरी है. एक्चुअली अगर आपको ना ब्लूप्रिंट तैयार करके फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है. राइट ब्रो. तो एक्चुअली मैम क्या होता है ना, अगर वो बंदा सोच रहा है कि, हाँ बोल विक्रम. यूट्यूबर जी, एक्चुअली क्या होता है कि अगर वो बंदा सोच रहा है कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट जॉब ऑफिसर बनना है, तो मैम वो उस चीज की तैयारी उस एज में करेगा जिस एज में वो गवर्नमेंट ऑफिसर लग सकता है. अदरवाइज वो उसका मिशन ही वो उसका सोते हुए का एक सपना है जो कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगा. उसके बाद वो वही मिशन लेके चलो जो उसकी बची हुई लाइफ में वो कर सकता है. और कैसे ही बात है नहीं यार, कोई भी ना यार लिसन, कोई भी मिशन के हिसाब से कोई भी पेरीमीटर या फिर इंस्ट्रूमेंट डाल के वो टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. है मेरे पास रिप्लाई इस बात का. शेखर जी, मान लीजिए एक बंदा जिसकी उम्र 60 साल है, वो चाहता है मैं आर्मी ज्वाइन करूं, जबकि आपको पता है आर्मी की जो एज होती है ना, जिसमें एक न्यू ऑफिसर जो मतलब लगता है आर्मी में, उसकी एज पता है आपको क्या? राइट, मैं भी यही बोल रहा हूं, मैं मेन का रिप्लाई दे रहा हूं. ठीक है, विषय यार मैं भी किया था यार, मैं भी गया था, ठीक है, एनडीए गया था, ठीक है, एनडीए गया था तो फेल हो गया. तो मैं फेल होने के बाद क्या करूं मैं? सर आप दोबारा ट्राई go, करो, right? आप दोबारा ट्राई करो सर, ट्राई बनना था है. अगर कोई हमें एक मिशन लेके चलते हैं तो हम तो स्टार्ट में आने का सर. 12th में एनडी में आता है ना, एनडीए में तो 12th में आता है, तो 12th में नहीं होता है, ठीक है, एग्जाम फेल होता है तो चला जाता है, बस सिंपल सी बात है. सेकंड अटेम्प्ट मिलता है भाई हर जगह से. उसमें एज मिलती है सर, आई थिंक 3 ईयर मिलती है एनडीए में. मैंने फॉर्म मैंने भी लगाया हुआ है एनडीए का. मुझे पता है भाई, मुझे पता यार आई थिंक 2 या 3 ईयर मिलती है सर. यार जीएम में तो जीएम है यार, जनरल मिलिट्री है, ठीक है. एससी तो ठीक है, चलेगा भाई. जनरल में भी भाई, मेरा तो जीएम है. जनरल में सब में भाई. एनडीए में एक्चुअली में ये नियम लागू इस तरीके से नहीं होता, उसमें आरक्षण है, मगर उसमें भी वैसे जनरल के लिए भी लागू ही है. इसमें जो सर जी 10 से 12 तक चलेगा, बट 10 to 12 तक तो हम पढ़ना चाहिए ना हम लोगों को. ऐसे ही खाली 12 में आई मीन वी कैनॉट डायरेक्टली attempt the exam ना. एनडीए के एंट्रेंस होते हैं ना, एनडीए के एंट्रेंस में आपको मतलब पहली बार फेल होते, दूसरी बार भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी. सर जी 2 साल में
मतलब स्टडी करके मैं अप्लाई किया। तो आप फेल हो गए तो आपको सेकंड बार ट्राई करना था, और मेहनत करते। क्लियर है यार एनडीए इतना इजी नहीं है यार, सीरियसली भाई, ऐसे तो यूपीएससी सबसे कठिन उससे फिर आपका रिटर्न मिस ही नहीं हुआ ना। हेलो मुझे बोलना है। इंसान देखो क्या होता है, कई लोग होते हैं जो बनने को से सपने देखते हैं,